झालावाड़ के सुनेल के अंदर दो परिवारों का चिराग बुझ गया और सारी खेती बर्बाद हो गई। झालावाड़ के सुनेल के एक गांव के खेत में बनी तलाई के अंदर दो दोस्तों की डूब करके मौत हो गई। इससे आहत परिवार वालों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके सोयाबीन की खेती ज्यादा बारिश होने की वजह से बर्बाद हो गई। सोयाबीन उगाई थी, लेकिन बारिश इतनी खेत में पानी भरा कि वो बीज ही बह गए और सोयाबीन उग ही नहीं पाए। वहीं उसी तलाई के अंदर खेलते खेलते उनके बच्चे डूब गए और घर वाले अब अपनी बर्बादी हो गई हमारी कह करके उनके आंसू है वो आंखों से रुक ही नहीं पा रहे। ये घटना है झालावाड़ के सुनेल के सामिया गांव की, जहां पर दो दोस्त, एक का नाम रोहित और एक का नाम आकाश, 11-12 साल की उम्र के ये लड़के। रोहित सामिया के एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र था और वहीं आकाश भी उसका दोस्त था जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। हालांकि रोहित आकाश जो है वो गडरिया का रहने वाला था, लेकिन सामिया में उसके पिता का खेत था, इसलिए वो एक मंदिर के बाहर पूजन सामग्री की दुकान चला रहे थे उसके पिता, और खेत के अंदर बनी टपरी में वो लोग रह रहे थे। और वहीं सामिया के अंदर रहने वाले रोहित के पिता भैरू भी वहीं पर रह रहे थे। रोहित और आकाश की दोस्ती एक दूसरे का घर नजदीक होने की वजह से हुई थी। भेरू का बच्चा जो रोहित है वो गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन भेरू ने सोचा कि अच्छी पढ़ाई के लिए उसको प्राइवेट स्कूल में भेज देता हूँ। वहां पर दाखिला करवाया। 5वीं कक्षा का वो छात्र था। भैरू और उनकी पत्नी दोनों खेत में काम कर रहे थे। पत्नी कुएं पर गई हुई थी और भैरू राम जो खुद है वो किसी के खेत में काम करने गए, क्योंकि वो मजदूरी कर रहे थे। ऐसे में उनका बेटा बड़ा परमेश्वर और बेटा रोहित दोनों घर पर थे। परमेश्वर की हालत खराब थी क्योंकि उसको बुखार था। रोहित खेलते खेलते तलाई के बाहर गया। आकाश अपने दोस्त से मिला और वहीं आकाश का भाई 16 साल का बादल वो अपने घर के अंदर था। आकाश और रोहित दोनों दोस्त थे, तो दोनों खेत में है वो खेल रहे थे। खेलते खेलते कब उस तालाब के पास पहुंचे। गड्ढे नुमा एक तालाब था जो अत्यधिक बारिश की वजह से भर चुका था। दोनों दोस्त जो है उसके अंदर डूब गए। इस घटना की जानकारी सबसे पहले आकाश के भाई बादल को एक लड़के ने दी। उसने कहा कि आकाश के कपड़े तालाब के बाहर पड़े हैं, वो तालाब के अंदर नहाने गए, वहां डूब चुके हैं। बादल ने ये सूचना अपने पापा को दी और वो लोग वहां पर देखने गए। पुलिस को फोन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। उससे पहले ही बादल ने अपने भाई को ढूंढने के लिए तालाब के अंदर जाकर के ढूंढा, तो उसका एक पैर है वो उसके हाथ के टच हुआ। जैसे खींचा तो वो आकाश था। उसके बाद जो है रोहित को वहां से निकाला गया, तो वो जिंदा था। अस्पताल लेके गए, वहां तक भी वो जिंदा था, लेकिन वहां से झालावाड़ के सरकारी जिला अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। अब भैरूराम के आंसू रुक नहीं रहे हैं। अपने बेटे के जाने का गम है, तो खेती बर्बाद होने के गम भी है, लेकिन खेती से ज्यादा गम उनको अपने बेटे के जाने का है। वो बार बार कह रहे हैं कि उसने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में इसलिए डाला ताकि वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन सके। वहीं जो है आकाश के घर वालों का भी यही हाल है कि वो एक खेत में टपरी बना करके रह रही थी और उनका बच्चा किस तरह से 12 साल की उम्र और इस तरह से तालाब के अंदर डूब करके उसकी मौत हो चुकी है। दोनों ही परिवारों की फसल तो पहले ही चौपट हो चुकी है, लेकिन इस बार सीजन की बारिश ने इन दोनों के घरों का चिराग तो बुझा दिया है। वहीं आर्थिक तंगी से परेशान घर वाले फसल से ज्यादा अब अपने बेटों के जाने का गम मना रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे खेलते हंसते जो घर पे छोड़ के गए थे वापस आए तो ऐसी अवस्था में उनको मिले। तो कहने की बात यह है कि बारिश के दिनों में ताल तलैया भर जाते हैं, नाड़ी तालाब जो भर जाते हैं, चाहे गांव हो या शहर। बच्चे थमा चौकड़ी उधम मस्ती करने के लिए, नहाने के लिए पानी में बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे में चाहे पानी के बहाव में बहना हो या फिर इस दौरान बिजली की चपेट में आना, जैसे केस बहुत सारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले माता पिता चाहे घर के काम कर रहे हैं, खेत में काम करना पड़ रहा है, बच्चों से दूर है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बारिश के समय वो ध्यान रखें कि ताल तलैया में किसी भी सरोवर में उनके बच्चे नहीं जाए और ऐसे हादसों का शिकार है वो नहीं बने। शुक्रिया।